संविधान जब ऊपर है तो उस सदन में बोला तो वो नीच है, वो नीच है, वो पांडे जी नीच है। और वह अभी चमार को स्थिति को भापा नहीं है। अब चमार वो चमार नहीं है, हम देसी हैं और वो जो बोल रहे हैं वो विदेशी है। इसीलिए आप समझ लीजिए, तो अब चमार वह नहीं रह गया है। अब चमार एकदम पूरे भारत में है और पूरे माने हिंदुस्तान में एक दबदबा है। और चमार का और किसका, चमार का और क्या और किसका रहेगा। इसीलिए वो नहीं चलेगा। वो बोले है ना माफी मांगेंगे, कल जाके सदन में माफी मांगेंगे। वो माता प्रसाद पांडे माफी माफी मांगेंगे और नहीं तो माफी मंगा दिया जाएगा। इतना जाटवों में पावर है। जाटव में जो पावर है वो सब जान गया है। जाटव में जो पावर है पूरे भारत में देखे नहीं है कि एकदम उड़ा उड़ा देगा सब। 27 में गायब, वो सब खत्म। अब नहीं चलने वाला है, अब वो सब कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ मूल निवासी की बात चलेगा और दलित महादलित का और बहुजन समाज का काम चलेगा। और उसका रोबोट यूनिवर्सिटी है, वो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनका यूनिवर्सिटी है, तो वहीं पर आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी से मशहूर गोलगटिया यूनिवर्सिटी अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। जिस तरीके से चाइनीज रोबोट को जो है AI समिट में दिल्ली में दिखाने का काम हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से ये खबर पता चली कि वो जो रोबोट है वो रोबोट जो है चाइना का है, भारतीय का नहीं है। और जिस तरीके से गोलगटिया का जो प्रोफेसर नेहा सिंह है वो बतला रही थी और उछल कूद कर कह रही थी कि हमारे द्वारा, हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और अब उनका पूरी तरीके से चेहरा इस मुद्दे को लेकर एक्सपोज हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के द्वारा जो चमार शब्द को नीचा दिखाने के लिए कहा गया कि जो आरक्षण का लाभ लेते हैं वो चमार होते हैं, इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के काफी ही कद्दावर नेता है, मजबूत नेता के तौर पर देखे जाते हैं बलिंदर दास जी। नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, वो कह रहे हैं कि जो आरक्षण का लाभ लेता है वो चमार होते हैं। देखिए, उनका जो बोलने का तजुर्बा है, वह लोग विदेशी हैं और विदेशी होने के कारण उनको पता नहीं है कि आरक्षण का जनक चमार है। और उनको यह पता नहीं है कि हम लोग उनको भेजे हैं सदन में, न तो उनको आरक्षण का हिसाब से जो मिल रहा है वो नहीं मिलता। और आरक्षण के हिसाब से जो बोल रहे हैं नीचा दिखाना, समझ रहे हैं कि नीचा। संविधान जब ऊपर है तो उस सदन में बोला तो वो नीच है, वो नीच है, वो पांडे जी नीच है। और वह अभी चमार को स्थिति को भापा नहीं है। अब चमार वो चमार नहीं है, हम देसी हैं और वो जो बोल रहे हैं वो विदेशी है। इसीलिए आप समझ लीजिए कि वो विधायक दल के नेता हो सकते हैं, लेकिन बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन हमारे बोली को बोलने के लिए वो पैदा लिए हैं, है ना। और चमार का बेटा जो संविधान लिखा था उसके आधार पर उस सदन में बोल रहे हैं, तो उसको अधिकार नहीं था बोलने का। इसलिए समझ लीजिए यह सब चलेगा नहीं। और चमार बहुत आगे बढ़ गया है, हिंदुस्तान बढ़ गया, हिंदुस्तान में है। और ब्राह्मण कितना है, क्या करेगा वो। चमार को इतना नीच क्यों दिखा रहा है लोग? नीच दिखाने का उनका तात्पर्य है समाजवादी पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है तो मुलायम अखिलेश जी तो बोलबे नहीं करते हैं, डरे दुबकर रहते हैं। इनको सिर्फ इतने के लिए बोला गया है कि आप इस बोलिए, है ना। तो अब चमार वह नहीं रह गया है। अब चमार एकदम पूरे भारत में है और पूरे माने हिंदुस्तान में एक दबदबा है। और चमार का और किसका, चमार का और क्या और किसका रहेगा। इसीलिए वो नहीं चलेगा। वो बोले है ना माफी मांगेंगे, कल जाके सदन में माफी मांगेंगे। वो माता प्रसाद पांडे माफी मांगेंगे और नहीं तो माफी मंगा दिया जाएगा। इतना जाटवों में पावर है। जाटव में जो पावर है वो सब जान गया है। जाटव में जो पावर है पूरे भारत में देखे नहीं है कि एकदम उड़ा उड़ा देगा सब। 27 में गायब, किसको? बस पांडे ओ सब। और यहाँ जाटव का राज रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार, उसका क्या सर, उसका क्या, वो अपने बोलने के लिए तैयार नहीं है, तब ना बढ़ा दिया। इसलिए वो सब नहीं चलेगा। और जहां तक गोलगटिया यूनिवर्सिटी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है सर, गोलगटिया यूनिवर्सिटी, चाइनीज रोबोट लाया जाता है और सारे जो प्रोफेसर रहते हैं वो दुबे, चौबे, पांडे, सिंह, राजपूत ऐसे ही लोग हैं, समाज के लोग हैं।
अब उनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है। जो रोबोट लाया गया था वो चाइनीज निकल गया है। ये लोग बता रहे थे कि उसका आविष्कार हम किए हैं। अरे भैया वो तो अपने विदेशी हैं और एक रोबोट बना के लिए आए हैं, वो अपने विदेशी बुला के लिए आए हैं। चाइना का रोबोट है। अरे चाइना का है तो चाइना में ही जाए ना भाई। यहाँ दलित लोग अपने से उसको आविष्कार किया है, आविष्कार करेगा रोबोट को, और वो तो अपने विदेशी है इसीलिए विदेशी लेके आए हैं, इसलिए वो सब यहाँ वो सब फॉलोअप है। और यहाँ का मूल निवासी जो हम लोग को दलित है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वह रोबोट खुद बनाते हैं। लेकिन जो गोलगटिया यूनिवर्सिटी में हुआ, अगर वो किसी दलित अति पिछड़ा कोई उसमें वाइस चांसलर होता, कोई बड़े ओहदे पर होता, तो आरक्षण को गाली दी जाती कि देखो आरक्षण वाला है इसलिए इन लोग कुछ टैलेंट नहीं होता, इसलिए चाइना से इन लोग रोबोट ला दिया। लेकिन इस मुद्दे पर कोई अब देख लीजिए, इसीलिए कि उसमें वही है, सभी लोग जनरल ही हैं। तो आरक्षण बड़ा रहता तो उसको मुंह पर तमाचा न मरता, इसीलिए वो जान गया है कि अब वह जलने वाला नहीं है, अब विदेशी वो है, इसीलिए विदेश से ला है और यहाँ भारत में नहीं चलेगा। जो लोग आरक्षण को लेकर दलितों आदिवासियों को गाली देते हैं, पिछड़ों को, क्या कहेंगे उनको? वो सब खत्म, अब नहीं चलने वाला है, अब वो सब कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ मूल निवासी की बात चलेगा और दलित महादलित का और बहुजन समाज का काम चलेगा। और उसका रोबोट यूनिवर्सिटी है, वो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनका यूनिवर्सिटी है, वही पर रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। क्या होना चाहिए जो विश्वविद्यालय है? अरे वो विश्वविद्यालय थोड़ा है, वो ब्राह्मण सब बनाया होगा इसलिए घर समझिए उसको, यूनिवर्सिटी नहीं है, मानता मैं आप थोड़ा है उसको। लेकिन कितना ये चीटिंग है कि विदेश से सामान खरीद कर लाया 4 लाख रुपए में रोबोट, और बतला रहा है प्रदर्शनी में कि वो जो है हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो दलित न बनाता है, वो तो बना कर 2 रुपया में लाया होगा, 4 रुपया बोल रहा है। यहाँ ठन्नी में बनता है, वो करोड़ में बिकता है। वो दलित समाज का बनता है, तब उसमें खून पसीना लगता है, और सब कैसे लगा है? कुछ नहीं लगा है। यूनिवर्सिटी के लोग क्यों नहीं रोबोट बना लिए खुद का? अरे नहीं बना पाएगा, उससे होबे नहीं करेगा। बाबा साहब जो बनाए हैं वो दलित से होगा, बहुजन समाज से होगा, जो 85% लोग हैं उससे होगा, और चमार से होगा, दूसरा से कुछ नहीं होगा। टैलेंट होता है चमार में टैलेंट है, दूसरा में किसी में टैलेंट नहीं है। लोग कहता है कि भिखारी होता है टैलेंट, बुद्धि उन नहीं, बैल बुद्धि कहा जाता है। अरे भाई वो नहीं जानते हैं, वो सब हमारे ऊपर से उपज है और हम नकल कर रहा है, वो हमरो नकल कर रहा है। कहीं पुल टूटता है तो लोग कहता है कि आरक्षण। आप जान रहे हैं कि चमार जब अच्छे को चमड़ा छील के और विदेश में माल सप्लाई होता है, माने जूता चप्पल फौज जितने भी हैं वह हम लोग के ही, माने हम लोग छीलते हैं और उसको बनाते हैं, और उसको विदेश में वैल्यू है, और उस सब का क्या वैल्यू है? इसलिए हम लोग का ही वैल्यू है पूरे भारत में। उस सब का असली वैज्ञानिक चमार ही है, असली वैज्ञानिक चमारे हैं, आविष्कारक चमारे हैं। चाहे जितने वास्को डी गामा हो, जो भी अभी आविष्कारक जो बना है वो चमार बना है, और हम ही लोग आगे हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए वो सब रोबोट और जो पांडे जी हैं वो घर से भाग जाएंगे, वो भी बस विरोधी पर रह जाएंगे, और चमार को नीच मत दिखाना तो आंख फोड़ दिया जाएगा। और दलित वही काम करता है। अब वो दलित, अब दलित नहीं रह गया। अब एक काम होगा जो सब दिन जानते हैं, वही काम होगा, और पूरा बहुजन समझ गया है। अच्छा, जब पुल टूटता है तो चाहे उसका ठेकेदार चाहे मिस्त्री जनरल कास्ट का काहे ना हो, समर जाति का काहे ना हो, लेकिन पुल टूटता है तो कहता है कि देखो आरक्षण वाला बनाया था इसलिए पुल टूट गया। आरक्षण वाला जो बनाएगा ना इंजीनियर, वो नहीं टूटेगा। जो अनारक्षित वाला रहेगा वो घूस ज्यादा खा लेता है, वो इसीलिए टूट जाता है। और जो आदमी, आपको बता देते हैं, जो पढ़ लिख के, हम लोग का जो पूर्वज है बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और वो बनाएंगे, नक्शा भी बनाएंगे, घर भी बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। लेकिन जो घूस से आएंगे, वो लोग घूस लेके आते हैं, तब पुल गिर जाता है, मकान गिर जाता है, बिल्डिंग हो जाता है। लेकिन दलित समाज का जो इंजीनियर बनाएगा वो नहीं गिरता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जाटो भी ना सरकार बन जाएगी किसी की? जाटो भी सरकार बनाती है। क्या कहते हैं? जाटो भी सरकार बनाती है, और बहन जी को बनना निश्चित है। कैसे बनेगी? बनेगी कैसे? गठबंधन के बन जाएंगे बहन? गठबंधन क्या करना है? 2007 में ना देखे हैं कि पूरे बहुमत में आए हैं, तो अभी सभी समाज के लोग बहुजन समाज की ओर जा रहे हैं, और सभी लोग मिलके बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री 2007 में। चंद्रशेखर रावण भी वोट काट रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ठीक है, काट रहे हैं,
काटने से कुछ होगा, भाजपा भी वोटे काटता था, ठीक ना। और ऐसा है तो हम तो उनको कहेंगे कि बहन जी को मुख्यमंत्री बना दो। किनको? चंद्रशेखर जी को। दोनों को साथ आना चाहिए। अरे आ जाएगा तो अच्छा है। माने किनको दोनों को साथ आना चाहिए? अरे चंद्रशेखर जी को चल जाना चाहिए बहन जी से, और कुछ सीट लेके अब कुछ अपना मिल जाते, अच्छा हो जाता। और नहीं मिलेंगे तो बुवाते रहेंगे, चमचाईगिरी करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन 27 में किसकी सरकार बन रही है? बस बहन जी का। चलिए, बलेंद्र दास जी थे, काफी बेबाकी से राय रखे, इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।